रांची जिले के नए उपायुक्त विनय चौबे ने कामकाज संभाल लिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि योजनाओं को पूरी करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। प्रदेश कांग्रेस ने संथाल परगना में पदयात्रा की तारीख एक दिन आगे बढ़ा दी है। 25 जून के बदले अब ये पदयात्रा 26 जून से शुरू होगी, जिसकी अगुवाई झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु करेंगे। रांची के एक नर्सिंग होम में नवजात बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इनको समझा बुझाकर शांत कराया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक नेतरहाट आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हजारीबाग में एडमिशन की लिस्ट 26 जून यानी मंगलवार को जारी करेगी। दोनों स्कूलों में 175 छात्र छात्राओं का एडमिशन होगा। पत्नी कमाने को घर से निकली तो बता दिया बदचलन। धनबाद में 3 बच्चों की मां को गांव से कर दिया बाहर। गुड़िया का दावा है कि उसकी दोनों कलाइयों को पति ने ब्लेड से काटकर जान लेने की कोशिश की। जान तो बच गई, लेकिन पति और समाज के तानों ने उसका जीना हराम कर रखा है। इसी कारण हम कमाने के लिए निकले, हम पर पूरा पंच को खिलाफ कर दिया हमारे बीच कि ये लड़की बदचलन है। क्या कमाना मेरा गलत है? धनबाद के जोड़ा पोखर में 9 साल पहले गुड़िया की शादी मतीन अंसारी से हुई थी। मतीन कमाता नहीं था, इसलिए बेंगलोर में गुड़िया काम करने लगी। लेकिन जब वो वापस ससुराल लौटी तो पति के साथ साथ पूरा मोहल्ला उसके खिलाफ खड़ा हो गया। कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए गुड़िया को गांव से निकाल दिया गया। रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। समाज के ठेकेदारों के डर से गुड़िया और उसके तीनों बच्चे दहशत में हैं। पटना में दहेज के दानवों ने ली बहू की जान। ससुराल वालों पर हत्या कर लाश गायब करने का लगा आरोप। हाथ में तस्वीर लिए इस भाई का दावा है कि उसकी बहन बबीता की हत्या कर दी गई है। बबीता की शादी पटना के दीघा में रहने वाले चंदन से हुई थी। अचानक मायके में खबर गई कि वो गायब हो गई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर उसके ससुर और पति के एक साथी को गिरफ्तार किया, जबकि पति अभी भी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लाश की तलाश में जुटी है। उसका माँ, उसका बहन, उसका चाचा चाची, उसका ससुर, उसका पति सब मिलकर मार दिया सर। और उसका दोस्त को बुलाया, उसको विशाल को फोन करके, वो गाड़ी लेके आया। गाड़ी लेके उसके बाद दफना दिया सर। कड़े कानून के बावजूद दहेज लोभी बाज नहीं आ रहे हैं। समाज को ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना होगा। नहीं मिली बाइक तो बारात लाने से कर दिया इनकार। छपरा में दहेज लोभियों की करतूत आई सामने। शादी की तारीख अब कार्ड में सिमट कर रह गई है। मंगलवार को बारात आनी थी, लेकिन अब ना बारात आएगी, ना ही बेटे की डोली उठेगी। छपरा के प्यारेपुर की इस बेटी की शादी जलालपुर इलाके के वीरेंद्र कुमार से तय हुई थी। तिलक के ठीक 2 दिन पहले वीरेंद्र के घर वालों ने बाइक की डिमांड कर दी, जो लड़की वालों के बूते से बाहर था। बस इसी बात पर लड़के वालों ने शादी का रिश्ता ही तोड़ दिया। लड़की के परिवार वालों ने थाने में मामला भी दर्ज करा दिया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। पैसा कमाने गए छपरा के युवक की सऊदी अरब में मौत। मौत की खबर के बाद गांव में पसरा मातम। इसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। 2 बच्चों की इस मां पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। पति संतोष कुमार रोजी रोटी के चक्कर में सऊदी अरब गया हुआ था। छपरा के बंगरा का रहने वाला संतोष एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन इसी बीच उसकी मौत की खबर आई, जिसके बाद तो पूरा परिवार ही सदमे में पड़ गया है। परिजन चाहते हैं कि संतोष का शव उन्हें सौंपा जाए, लेकिन भारतीय दूतावास के अफसरान सुन तक नहीं रहे हैं। परिवार की खुशहाली के लिए लोग दूसरे देशों में कमाने जाते हैं, लेकिन इस परिवार के साथ तो उल्टा ही हो गया। बारिश अभी ठीक से हुई नहीं, लेकिन कोसी नदी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। सहरसा में कोसी में समा गए कई आशियाने। वीरपुर बैराज से पानी क्या छूटा, कोसी तो अगिया बैताल हो गई। कोसी नदी की लहर का ये रूप देखकर किनारे के टीले सरेंडर करने लगे। उफनती कोसी सनसनाती हुई कटाव करती आगे बढ़ने लगी और फिर देखते ही देखते कई आशियानों को लीलती चली गई। कोसी की धार ने नवहट्टा महिषी ब्लॉक के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। हम लोग को घर द्वार कट गया, हम लोग को पानी भरा हुआ, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? घर द्वार कुछ नहीं है, तो तटबंध के भीतर से बाहर निकल रहे हैं। इन्हें कौन जान बचाना है, माल जाल को जान बचाना है। हम लोग को घर द्वार कुछ नहीं है। खबर मिलने पर डीएम अफसरों के साथ मौके का मुआयना करने पहुंचे, लेकिन लौटकर जिला मुख्यालय पहुंचे तो कह दिया कि तटबंध पर कोई खतरा नहीं है।
जिला प्रशासन चाहे जितने दावे करे, लेकिन ग्रामीण दहशत में हैं। सबको 2008 की कोसी की तबाही की बेरहम याद आ ही जाती है। दाने दाने को तरस गए थे बाढ़ पीड़ित, लेकिन सिस्टम ने सड़ा दिया सारा अनाज। मधेपुरा में फेंक दिया गया सैकड़ों बोरा सड़ा चावल। गरीब के पेट में जाता तो दुआ मिलती, लेकिन जिस जमीन से अनाज उपजा उसी में ये जमींदोज हो गया। चावल सड़कर मिट्टी हो गया। गोदाम में गंध बढ़ने लगी तो सिंहेश्वर ब्लॉक के अफसरों ने इसे उठाकर सवल्या गांव में फिकवा दिया। लोगों ने अनाज की बेकदरी देखी तो बिलख कर रह गए। ये बांस में चावल फेंक दिल के 200-300 बोरा खा, गरीब लोग के देती तो खा जेती तो अखनी कते बढ़िया आती है। साल 2008 में कोसी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को देने के लिए ये चावल भेजा गया था। बीडीओ साहिबा बेशर्मी से कहती हैं कि ज्यादा अनाज नहीं चढ़ा, लेकिन इसका जवाब नहीं कि आखिर अनाज बाढ़ पीड़ितों को क्यों नहीं बांटा गया था। राजधानी में बैठकर सरकार सुशासन के दावे करती है, लेकिन अफसर इन दावों को घुन बनाकर सड़ाने में लगे हुए हैं। सहरसा में बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। शहर में सड़क से लेकर घर तक में जमा है पानी। सहरसा शहर में बाढ़ नहीं आई है, बल्कि ऐसी हालत बनी है बारिश से। प्री मानसून की पहली बारिश से सारा शहर अस्त व्यस्त हो गया। पानी सड़क से लेकर घर तक में जमा हो गया। ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं होने से पानी को निकलने में काफी वक्त लग रहा है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है और उनका जीना मुहाल हो गया है। पब्लिक इस बात को लेकर परेशान है कि जब अभी ये हालत है तो मानसून आने पर क्या होगा। लेकिन नगर परिषद जनता की परेशानियों से बेफिक्र दिख रही है। सहरसा के लोग कुदरत का कहर झेलने को मजबूर हैं। सरकारी लापरवाही से इनकी मुसीबत और बढ़ जाती है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। मोतिहारी में एनएच पर हथियार के बल पर इन गाड़ियों को रोका और इनमें आग लगा दी, जिससे 2 गाड़ी खाक हो गई। नक्सलियों ने धमकी भरे पोस्टर भी छोड़े हैं। इसके अलावा हाजीपुर के सतपुरा गांव के पास बारातियों से भरी बस को रोका और इसको खाली कराने के बाद इसमें आग लगा दी। इसके अलावा एक डंपर को भी फूंक डाला। गया में पेड़ से टकराई बेकाबू बस, 8 बारातियों की हुई मौत, कई हुए घायल। ये लोग बाराती बनकर गए थे। शादी होने के बाद एक जीप से ये गया के बेलहाल्डिया गांव लौट रहे थे। तभी रास्ते में पंचानपुर के पास जीप बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 की मौके पर ही जान चली गई, जबकि कई जख्मी हो गए। इनको इलाज के लिए ANMCH लाया गया, लेकिन इनमें से 5 की जान बचाई नहीं जा सकी। इस हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। बिहार में ड्राइवरों की लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। इनकी चूक से दूसरों की घर की खुशियां मातम में पसर रही हैं। बोकारो में रफ्तार ने बरपाया कहर। सड़क हादसे में 2 बारातियों की हुई मौत, कई जख्मी हुए। इस गाड़ी की हालत को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसमें सवार लोगों का क्या हुआ। इस गाड़ी पर सवार लोग शादी समारोह में शामिल कर चास से लौट रहे थे, तभी ITI मोड़ के पास वहां एक खड़े ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हुए। ड्राइवर रफ्तार के चक्कर में हवा से बातें करने लगते हैं। इसी लापरवाही के चलते शादी का माहौल मातम में बदल गया।